अगर आपको यह लगता है कि जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू वैल्यूज को चेक करता है और ट्रिपल इक्वल टू वैल्यूज और टाइप को, तो आप थोड़ा गलत हो, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे डबल इक्वल टू वर्सेस ट्रिपल इक्वल टू, या फिर मैं कहूं एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी वर्सेस स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और डबल इक्वल टू का जो एल्गोरिदम है वो कैसे वर्क करता है, सो दैट हम ट्रिकी जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में रियल डिफरेंस देख लेते हैं। जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं यूजिंग डबल इक्वल टू और वो दोनों वैल्यूज डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो जो डबल इक्वल टू एल्गोरिदम है वो टाइप कन्वर्जन करता है। जबकि अगर मैं दो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को कंपेयर करूं यूजिंग ट्रिपल इक्वल टू, तो जावास्क्रिप्ट कोई भी टाइप कन्वर्जन नहीं करता है। सो ये है रियल डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। यहाँ पर आपके सामने जावास्क्रिप्ट का स्पेसिफिकेशन है ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी, या फिर मैं कहूं डबल इक्वल टू का एल्गोरिदम। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसको डिटेल में समझ सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो यहाँ पे पहली लाइन है, इफ टाइप ऑफ एक्स इज सेम एज टाइप ऑफ वाई, जो सबसे पहली चीज डबल इक्वल टू एल्गोरिदम करता है वो है टाइप चेक। तो यहीं पे हमारा मिथ बस्ट हो जाता है, जहां पे लोग कहते हैं कि डबल इक्वल टू बस वैल्यू को चेक करता है। तो जी नहीं, डबल इक्वल टू सबसे पहले टाइप चेक करता है। जो रियल डिफरेंस है ट्रिपल इक्वल टू के साथ वो ये कि डबल इक्वल टू सिंपली टाइप कन्वर्जन करता है। अभी मैंने इस एल्गोरिदम को इजी वे में कंस्ट्रक्ट कर रखा है सो दैट हम इसको समझ सकें। जो डबल इक्वल टू का एल्गोरिदम है वो मेनली 6 चीजें करता है। जो सबसे पहली चीज डबल इक्वल टू एल्गोरिदम करता है वो ये कि वो सिंपली एक्स और वाई का टाइप चेक करता है। अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो सिंपली ट्रिपल इक्वल टू का यूज करके दोनों को कंपेयर करो और रिजल्ट को रिटर्न कर दो। और दूसरी चीज जो डबल इक्वल टू एल्गोरिदम करता है वो चेक करता है अगर एक्स अनडिफाइंड है और वाई नल है तो सिंपली ट्रू रिटर्न कर दो। और थर्ड चीज, अगर मेरा एक्स नल है और वाई अनडिफाइंड है तो आप ट्रू रिटर्न कर दो। फोर्थ चीज जो डबल इक्वल टू एल्गोरिदम करता है, अगर मैं जिन वैल्यूज का कंपैरिजन कर रहा हूं उसमें कोई नॉन प्रिमिटिव है, जैसे कि ऑब्जेक्ट, एरेज या फिर फंक्शन, तो उनको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और फिर उनका कंपैरिजन करो। पांचवी चीज जो डबल इक्वल टू करता है, अगर मेरा एक्स नंबर है और वाई स्ट्रिंग है तो आप पहले वाई को नंबर में कन्वर्ट करो और फिर दोनों का कंपैरिजन करो। छठी चीज, अगर मेरा एक्स बूलियन है और वाई स्ट्रिंग है तो आप पहले एक्स को नंबर में कन्वर्ट करो और फिर दोनों का कंपैरिजन करो। सो इन शॉर्ट जो डबल इक्वल टू एल्गोरिदम है वो नंबर को प्रेफर करता है। अगर हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और दोनों में से कोई भी एक नंबर है तो जावास्क्रिप्ट दूसरे को भी नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अभी हम कोड में जाके इन 6 पॉइंट्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट हम जावास्क्रिप्ट पे जो ट्रिकी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं डबल इक्वल टू पे बेस्ड, वो हम इजिली सॉल्व कर सकें। सो अब हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं। सबसे पहले हम पहली कंडीशन देख लेते हैं। अगर मेरा एक्स और वाई सेम टाइप के हैं तो जावास्क्रिप्ट सिंपली यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यूज करेगा और दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा, और जब ये प्रोग्राम रन होगा कंसोल में मुझे ट्रू देखने को मिल जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। अगर मेरा एक्स नल है और मेरा y अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, अभी अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो सिंपली कंसोल में मुझे अगेन ट्रू देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस नल को चेंज कर दूं अनडिफाइंड में और सेकंड अनडिफाइंड को नल में, और अभी अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आप कंसोल में देखोगे मुझे ट्रू देखने को मिल रहा है। अभी मैं फोर्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे मैं सिंपली एक एरे का कंपैरिजन करता हूं स्ट्रिंग के साथ, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो नॉन प्रिमिटिव है एरे, ये पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, और जब हम एक एम्प्टी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग देखने को मिलती है। तो जब मैं यहाँ पे एरे को कंपेयर करूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ तो कंसोल में मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। और ये हम चेक भी कर सकते हैं कि जब मैं इस एरे को टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग देखने को मिलती है। अभी मैं क्या करता हूं, इस एम्प्टी एरे को कंपेयर करता हूं 0 के साथ। जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा तो अगेन मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। अब ये समझ लेते हैं मुझे ट्रू क्यों मिला। सो यहाँ पर ये जो एम्प्टी एरे है ये सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग और नंबर का कंपैरिजन कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट का जो डबल इक्वल टू एल्गोरिदम है वो नंबर को फेवर करता है। तो यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ये नंबर में कन्वर्ट होगी। हम सिंपली नंबर फंक्शन को कॉल करेंगे और एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे
और जब हम एम्प्टी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 0 मिलता है। इस वजह से एम्प्टी एरे डबल इक्वल टू 0 इज ट्रू। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रू को इवेल्युएट करता हूँ 1 से। अभी इस एक्सप्रेशन का भी जो रिजल्ट है वो मुझे ट्रू मिलेगा, बिकॉज ये जो ट्रू बूलियन है ये नंबर में कन्वर्ट होगा, और जब हम बूलियन ट्रू को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और जब हम फॉल्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो ये थी वो 6 चीज़ें जो डबल इक्वल टू एल्गोरिदम करता है। अब आपको पता है, अगर आपको कोई भी बोले कि डबल इक्वल टू एल्गोरिदम वैल्यू को चेक करता है और ट्रिपल इक्वल टू एल्गोरिदम वैल्यू और टाइप को, तो आप उससे काउंटर डिस्कशन कर सकते हो कि जी नहीं, डबल इक्वल टू सबसे पहले टाइप चेक करता है और उसके बाद वो टाइप कन्वर्जन करके वैल्यूज को कंपेयर करता है, जबकि ट्रिपल इक्वल टू एल्गोरिदम कोई भी टाइप कन्वर्जन नहीं करता, वो सिंपली चेक करता है कि वैल्यूज और टाइप्स सेम हैं या नहीं। सो लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, या फिर आपके पास कोई एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो डबल इक्वल टू का यूज करता है, या अभी भी आपको डबल इक्वल टू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ।